हेलो बच्चों, वेलकम टू ई पाठशाला चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 के साइंस का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 4। तो हम शुरू करेंगे डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। हमने देखा कि हमारे ह्यूमंस में माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज़ कॉज सकते हैं, सेम ऐसे ही वो एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे कि तुम्हारे एक साइंटिस्ट थे, क्या नाम था उनका? रॉबर्ट कोच नाम था उनका। क्या नाम था उनका? रॉबर्ट कोच नाम था। ठीक है, उन्होंने डिस्कवर क्या किया? उन्होंने डिस्कवर किया एक बैक्टीरिया जिसका नाम था बैसिलस एंथ्रेसिस। क्या नाम था? बैसिलस एंथ्रेसिस। और वो डिजीज़ कॉज करता था एंथ्रैक्स डिजीज़। कौन सी डिजीज़ कॉज करता था? एंथ्रैक्स डिजीज़ कॉज करता था। अभी एंथ्रैक्स डिजीज़ बहुत ही जानलेवा होता है, बहुत डेंजरस होता है। किसके लिए? ह्यूमन के लिए भी और कैटल के लिए भी। ठीक है, और ये कॉज कौन सा करता है? कॉज ये माइक्रो बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरिया करता है। ठीक है, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म? बैक्टीरिया। ठीक है, अब तुम्हारे पास कुछ फुट और माउथ डिजीज है कैटल की, वो किसकी वजह से कॉज होती है? वायरस की वजह से। किसकी वजह से? वायरस की वजह से। ठीक है, चलो, किसकी वजह से कॉज करती है? वायरस की वजह से। अब हमारे पास है डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट्स में क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे डिजीज़ कॉज करते हैं। तुम्हारे बहुत सारे तुमने देखे होंगे प्लांट जिसमें डिजीज़ लग जाती है। जैसे कि तुम्हारे पास अंगूर आते हैं, कभी कभी देखते हो कुछ अंगूर सही रहते हैं, कुछ अंगूर ख़राब हो जाते हैं। देखा है ना? कई सारे पालक तुमने जब खरीदा होगा तो कुछ पालक की पत्तियाँ काली हो जाती है। ठीक है, वो सब डिजीज़ किसकी वजह से होती है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से ही होती है। जैसे कि तुम्हारे वीट में लग जाता है, राइस में भी ख़राब हो जाती है, लग जाता है। ठीक है, पोटैटो में भी हो जाता है डिजीज। शुगर कैन में तो रेड रॉट लग जाते हैं, एकदम जैसे लगता है कि चीरा लगा हुआ लाल लाल सा। ठीक है, ऑरेंज में, एप्पल में, बहुत सारे। अब डिजीज कॉज करने से होता क्या प्लांट में? क्रॉप प्लांट में तो क्या होता है? ईल्ड कम हो जाती है। ईल्ड क्या हो जाती है कि पैदावारी जो है वो कम हो जाती है। ठीक है, अब देखो कुछ हमारे पास यहाँ पे कॉमन प्लांट डिजीज़ है। जैसे कि हमारे पास में है सिट्रस कैंकर। क्या है? सिट्रस, क्या है? सिट्रस कैंकर। ठीक है, इसको कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज करता है। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज करता है? बैक्टीरिया कॉज करता है। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? एयर है। ठीक है, ऐसे तुम्हारे प्लांट में एक और आता है रस्ट ऑफ वीट। वीट में रस्ट लग जाती है। ठीक है, अब रस्ट जो लगती है, रस्ट जब लगता है वो किसकी वजह से लगता है? फंगी की वजह से लगता है। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैसा है? एयर और सीड के थ्रू। ये एयर से भी फैलता है और सीड से भी फैलता है। ऐसे तुम्हारे पास में क्या है? येलो वेन ऑफ मोजाइक ऑफ भिंडी, ओखरा जिसको कहते हैं। ठीक है, इसका माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? वायरस है। ठीक है, ये किसकी वजह से कॉज होता है? इंसेक्ट की वजह से। इंसेक्ट क्या करता है? वायरस को कैरी करता है भिंडी से भिंडी तक, यहाँ के इस वाले पेड़ से उस वाले पेड़ तक, जिसकी वजह से भिंडी में क्या लग जाता है? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसको बचाया कैसे जा सकता है? जैसे कुछ इंसेक्टिसाइड होते हैं, पेस्टिसाइड होते हैं, इनसे क्या होता है कि ये बच जाता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो बोए जाते हैं खेत में, जैसे इंसेक्टिसाइड हो गया ना, छिड़क देते हैं। पेस्टिसाइड हो गया, पेस्ट उससे मर जाते हैं। वीडीसाइड हो गया, उससे वीड मर जाती हैं। ठीक है, अब देखो एक है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग क्या होता है कि तुम गए कहीं पे, तुमने खाना खा लिया, वो खाना क्या हुआ? खराब हुआ। अब वो खाना खराब किस वजह से हो रहा है? वो खाना खराब हो रहा है किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से। ठीक है, वो क्या करते हैं? ग्रो कर जाते हैं तुम्हारे फूड पर। ठीक है, और क्या प्रोड्यूस करते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से क्या होता है कि तुम्हारा खाना में टॉक्सिक आ जाता है, जिसकी वजह से तुम क्या करते हो? पलटियाँ करने लगते हो। क्या करने लगते हो? पलटियाँ करने लगते हो। ठीक है, अब बहुत ज़रूरी है कि इसकी वजह से तुम क्या करो कि खाने को बचा के रखो, फ्रिज में रखो खाना, जिसकी वजह से खाना ख़राब ना हो। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं कि क्या नाम है, खाना तो रख दिया, ऐसे ही रख दिया, वो खुला छोड़ दिया। ठीक है, बाहर ही खुला छोड़ दिया, फिर आके उसको खाने लगे। अरे भैया, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग जाएंगे, खाना ख़राब हो जाएगा, जिसकी वजह से तुम्हारी सेहत ख़राब हो जाएगी। इसलिए खाना कभी खुला ना छोड़े, और क्या नाम है, कोशिश करें कि वो ठंडी जगह पे रहे। ठीक है, या तो तुम फ्रिज व्रिज में रख दो, वो भी चलेगा। ठीक है,
और तुम्हें दिखाते हैं फूड पॉइजनिंग से होता क्या क्या है। फूड पॉइजनिंग से क्या होता है कि जब क्या होता है, तुम्हारा हेडेक आने लगता है। क्या आने लगता है तुम्हें? क्या आने लगता है? हेडेक आने लगता है। क्या आने लगता है? हेडेक आने लगता है, डिजीनेस आने लगती है, ठीक है। इसकी वजह से तुम्हें क्या लेना पड़ता है? मेडिसिन लेनी पड़ती है, ठीक है। हेडेक होता है, डिजीनेस होता है, डायरिया होती है, बहुत दस्त आती है जोर से, ठीक है। और तुम्हारे इंटेस्टाइन में हमेशा दर्द होता रहता है, ठीक है। तो भैया खाना जो है सोच समझ के ही खाइए। क्या खाइए? सोच समझ के ही खाना खाइए। अब आते हैं फूड प्रिजर्वेशन की वजह से। अब खाना खराब ना हो, तुम्हारा जो फूड है वो खराब ना हो, इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारा तुम्हारा खाना है जी खराब हो जाता है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े स्टोर होते हैं जहाँ ब्रेड वाली कंपनी होती है, वहाँ भी फंगस लग जाते हैं, खराब हो जाता है, मोल्ड लग जाते हैं ब्रेड पर। तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे कैसे हम प्रिवेंशन करेंगे, आओ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसे कि केमिकल मेथड हमारा है पहला, ठीक है। ये तुम्हारा क्या ना है, डिफिनीशन है। कौन सा डिफिनीशन है तुम्हारा? सॉल्ट एंड एडिबल ऑयल आर द कॉमन केमिकल जनरली यूज टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हम क्या करते हैं, जो सॉल्ट होता है या एडिबल ऑयल होता है, इसको क्या करते हैं हम, यूज करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है बहुत कम हो जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? प्रिजर्वेटिव। जब तुम देखोगे ना अपनी पैकेट पे कुछ भी सामान खा रहे हो, फास्ट फूड खा रहे हो, जो आता है तुम्हारा जंक फूड पैकेट में, उस पर लिखा रहेगा प्रिजर्वेटिव क्या क्या मिलाया गया है, ठीक है। वहाँ से तुम्हें पता चल जाएगा प्रिजर्वेटिव कौन कौन सा होता है, ठीक है। जैसे कि तुम्हारा पिकल हो गया, पिकल में हम क्या डाल देते हैं? सॉल्ट डाल देते हैं या फिर एसिड डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि माइक्रोब्स मर जाते हैं, ठीक है। अब कुछ जैसे कॉमन हमारे पास क्या है, प्रिजर्वेटिव है, जिसको कहते हैं सोडियम, क्या कहते हैं हम? सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये हमारे कॉमन प्रिजर्वेटिव है। ये क्या हमारे कॉमन प्रिजर्वेटिव है? क्या है हमारे कॉमन प्रिजर्वेटिव है? क्या हमारे कॉमन प्रिजर्वेटिव है, ठीक है। आओ आगे देखते हैं कौन कौन से मेथड है जिसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। कॉमन सॉल्ट, क्या करते हैं कि कॉमन सॉल्ट डाल देते हैं। जैसे आम हो गया, अमला हो गया, इसमें क्या करते हैं, मिक्स करके क्या डाल देते हैं हम, कॉमन सॉल्ट डाल देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो प्रिजर्व रहता है काफ़ी दिन तक। देखा तो मैं मम्मी क्या करते हैं कि सॉल्ट डाल के अमले में, उसके बाद उसको डब्बे में बंद करके रख देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है काफ़ी दिन तक अमला जो है ख़राब नहीं होता, ठीक है। अब तुम्हारे शुगर है, जैसे प्रिवेंशन बाय शुगर, जैसे तुम्हें क्या बनती है, जैम बनती है, जली बनती है, इसको क्या करते हैं, स्क्वैश करते हैं। ऐसे स्क्वैश करके क्या करते हैं हम, प्रिजर्व कर लेते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया का ग्रोथ नहीं हो पाता उसमें। शुगर क्या करता है, शुगर रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट। क्या रिड्यूस कर देता है? मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर देता है। क्या कर देता है? मॉइस्चर कंटेंट रिड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से क्या हो जाती है, इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया विच स्पॉइल द फूड, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है कि वो क्या करता है, स्पॉइल जो करते हैं बैक्टीरिया ना, उनकी ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, जिसकी वजह से वो क्या होता है कि वहाँ पे फैल ही नहीं पाते वो, ठीक है। हमारे पास दूसरा भी है, ऑयल और विनेगर। ऑयल और विनेगर तो आप जानते हो अचार में पड़ता है। अचार में देखो कि घर के अचार में भर भर के तेल पड़ता है, ठीक है। कोई भी अचार हो उसमें भर भर के तेल पड़ा होगा। अब हम भी क्या करते हैं कि वेजिटेबल, फ्रूट, फिश, मीट आर ऑफन प्रिजर्व बाय दिस मेथड, ठीक है। तेल लगाया, तेल लगा के उसके बाद रख दिया, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये प्रिजर्व रहता है, ख़राब नहीं होता, ठीक है। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट क्या करते हैं कि भाई हम बहुत मिल्क को क्या करते हैं, बहुत उबाल देते हैं, उबालने के बाद उसको हम स्टोर कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, उबालने से क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। कभी कभी देखो जब दूध तुम्हें पीना होता है तुम उबालते हो, क्यों उबालते हैं, क्योंकि उसमें जो रहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो मर जाते हैं। क्या करते हैं, मर जाते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, रेफ्रिजरेशन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। जैसे कि तुमने क्या किया कि मिल्क को उबाला, उबालने के बाद उसको ठंडा करके रख दिया रेफ्रिजरेटर में, इसी को क्या कहते हैं, हम रेफ्रिजरेशन कहते हैं। इससे क्या होता है, मिल्क काफ़ी दिन तक बना रहता है। जो तुम्हारे यहाँ मिल्क आता है वो क्या किया जाता है, पहले बॉयल किया होता है, बॉयल करने के बाद क्या किया होता है कि उसको ठंडा करके रखा जाता है। कभी देखो जो तुम्हारे यहाँ पैकेट दुकानों पे आती होगी ना, वो दूसरे दिन नहीं मिलेगी, उस पर उसी दिन का डेट लगा होगा। जो दूध का पैकेट आता है उस पर उसी दिन का डेट लगा रहता है, अगले दिन वो ख़राब हो जाता है।
क्योंकि क्या होता है, क्योंकि वो स्टोर करके रखा, ठंडा करके रखा नहीं जाता, ठीक है, इसीलिए आता है, उसको बेच देते हैं। अगले दिन जब तुम्हारे दूसरा दूध का पैकेट लोगे, उस पर देखो उस दिन का डेट डला होगा, ठीक है। देखो क्या लिखा है, यही तो यहाँ पे लिखा है, वाई डज द मिल्क दैट कम्स इन पैकेट नॉट स्पॉयल, माई मदर टोल्ड मी दैट मिल्क इज पॉइस्चराइज। इसी को पॉइस्चराइजेशन कहते हैं, इसको पॉइस्चराइजेशन कहते हैं, ठीक है। पॉइस्चराइजेशन मिल्क भी कंज्यूम विदाउट बॉइलिंग। अब इसको बिना उबाले तुम पी सकते हो, जो तुम्हारी दुकान के यहाँ पे आता है दूध, इसको बिना उबाले पी सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही क्या किया गया है, पहले ही उबाल लिया गया है, ठीक है, इसके माइक्रोब्स मर गए हैं, ठीक है। द मिल्क इज हीटेड टू अबाउट 70 डिग्री फॉर 15 to 10 देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड, ठीक है। 70 डिग्री को 30 सेकंड के लिए उबाला जाता है, जिससे कि माइक्रोब्स मर जाते हैं, फिर तुरंत क्या कर दिया जाता है, इसको स्टोर में डाल दिया जाता है ठंडे ठंडे, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो माइक्रोब्स होते हैं उसमें पैदा ही नहीं हो पाते, मर जाते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं, पॉइस्चराइजेशन कहते हैं। और कौन डिस्कवर किया था पॉइस्चराइजेशन, पॉइस्चराइजेशन कौन डिस्कवर किया था, लुइस पाश्चर ने क्या किया था, पॉइस्चराइजेशन डिस्कवर किया था, ठीक है। आओ तो फिर दिखाते हैं, चलो, ये है तुम्हारा पॉइस्चराइजेशन, ऐसे होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो दूध जो है उबल रहा है, दूध उबल रहा है, यहाँ तुरंत जाएगा रेफ्रिजरेशन के लिए, कहाँ जाएगा, यहाँ पे तुरंत जाएगा रेफ्रिजरेशन के लिए, यहाँ दूध उबल रहा है, यहाँ तुरंत जाएगा किसके लिए, रेफ्रिजरेशन के लिए, तुरंत ठंडा हो जाएगा। यहाँ पे कुछ ही सेकंड के लिए, 15 से 30 सेकंड के लिए उबलेगा, उसके बाद फिर वहाँ चला जाएगा, समझ में आया। चलो आगे तुम ये देख लो, ये तुम्हारी जैम बनी हुई है, ये तुम्हारा है आम, जिसमें क्या पड़ा हुआ है, सॉल्ट पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, सिर्फ सॉल्ट पड़ा हुआ है, क्या पड़ा हुआ है, सॉल्ट, ठीक है। ये प्रिवेंशन बाई सॉल्ट, प्रिजर्वेशन बाई सॉल्ट हो गया, ये प्रिजर्वेशन बाई शुगर हो गया। जेली किससे होता है, प्रिजर्वेशन बाई शुगर से, और ये आम किसकी वजह से होता है, प्रिजर्वेशन बाई सॉल्ट, ठीक है। चलो अब इसकी स्टोरेज और पैकेजिंग क्यों होती है, ठीक है, इसकी स्टोरिंग और पैकिंग भी होती है। अब क्या करते हैं, जो ड्राई फ्रूट रहते हैं उसको तो तुम क्या नाम है, ऐसे ही रख दो ठीक ठाक जगह पे, ताकि मतलब पानी वानी ना लगे, वो बिक जाती है। लेकिन वेजिटेबल कैसे होते हैं, उसको क्या करते हैं, सील्ड कर देते हैं, एयर टाइट सील्ड, ताकि कि हवा भी ना जा पाए उसके अंदर, ठीक है। बहुत दिन तक जब बचाए रखना होता है ना, तो उसको एकदम एयर टाइट सील्ड कर देते हैं, ताकि हवा भी ना जा पाए उसके अंदर, ठीक है। चलो तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।